कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचार्यगुण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में जहां जीव की अंतंश के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगुण विशुद्धाचार्य जी महाराज अपनी देशना में कह रहे हैं कि क्या कारण है जिससे हमारी विश्वण शक्ति बढ़ रही है। हम भूलना प्रारंभ हो गए, याद नहीं होता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा था कि बुद्धि उन्हीं की काम नहीं कर रही है, छोपसा उन्हीं का काम नहीं कर रहा है, याद उन्हीं को नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपने जिनवाणी का अभिनय किया है। अशुद्ध अवस्था में मुख से बोलना जिनवाणी का अभिनय है। आप कह सकते कि सास की थोड़ी ना बात बोल रहा था, तो आचार्य भैया कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी आप बोलोगे उसमें स्वर और व्यंजन होंगे कि नहीं होंगे। जो भी आप बोलोगे, यदि आप गाली भी दे रहे हो, उस गाली के जो शब्द हैं वो बने किससे? स्वरों से और व्यंजनों से। अच्छा भी बोल सकते हो, पर आपने उन स्वरों का उपयोग, ये स्वर व्यंजन ही तो बीजाक्षर हैं। जो मंत्र बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो मंत्र बनेंगे वो किससे बनेंगे? ओम बनेगा, राम बनेगा, रीम बनेगा, श्रीम बनेगा, क्लीम बनेगा, या किसी तीर्थंकर का नाम बनेगा। किससे बनेगा? इन्हीं स्वरों से बनेगा। जब णमुकार मंत्र बनता है इन अक्षरों से, तब ये बीजाक्षर पावरफुल हो जाते हैं। यही तो ना ही तो है, ना है, मां है। आ से लेके हा तक के जो अक्षर हैं पूरे स्वर, आ ई उ री री ली, ए ऐ ओ औ अम आहा, ये स्वर, और का से लेके हा तक के व्यंजन, इन्हीं से आपका णमुकार मंत्र बन रहा है। इन्हीं से आपका जो भी मंत्र आप जाप करते हो इन्हीं से बनता है। हर वस्तु तो, हर शब्द तो इन्हीं से बनता है। गाली भी इन्हीं शब्दों से बन रही है और भक्ति भी इन्हीं शब्दों से हो रही है। आचार्य उन कह रहे हैं अच्छा भी तो बोल सकते हो। हाँ, दुष्ट क्या, मैंने दुष्ट कार्य किया। आप लोगों ने तो कभी दुष्ट कार्य किया ही नहीं होगा ना। आचार्य पूछ रहे हैं आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, इसलिए तो कोई आपको दुष्ट बोलता है तुरंत गुस्सा आ जाता है, हमको दुष्ट बोल रहा है। दुष्ट तुम। अच्छा, पद्म पुराण पढ़ो, जब मजा आता है। जब राम लक्ष्मण को कंधे पे ले घूम रहे होते हैं, लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाता है और भ्रातृ प्रेम, इतना भ्रातृ प्रेम रहता है, वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता राम की लक्ष्मण मर गया। वो तो ये मानता है सो रहा है। क्या मानता है? सो रहा है। सो से बार बार उठाता है, जगो, सुबह हो गई, इतना बच गया है, अभी तक तुम सो रहे हो, नहाने का समय हो गया, खाने का समय हो गया, ऐसे। तो उसे कई लोगों ने समझाया, और जब समझाते थे तो क्या बोलते थे? राम, तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। जब बोलते थे लक्ष्मण मर चुका है, वो लक्ष्मण को उठाते थे और कंधे पे रखे और चलते थे, और कहने वालों के तुम मरा, तेरा भाई मरा, तेरा पिता मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। ऐसी स्थिति हमारी होती है। कोई हमको दुष्ट कहे, तू दुष्ट, तेरा भाई दुष्ट, तेरा पिता दुष्ट, तेरा घर खानदान दुष्ट, मुझे दुष्ट बोलता है, क्योंकि हमने तो कभी दुष्टता की नहीं है। आचार्य कहते हैं आपने तो कभी कोई दुष्ट कार्य किया ही नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई आपको दुष्ट बोलता है तो आप उससे लड़ना प्रारंभ कर देते हो, उससे लड़ना चालू हो जाते हो। क्यों? हम तो दुष्ट है ही नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सूत्र कौन दुष्ट है, ये गौतम स्वामी महाराज ने लिखा है ये सूत्र। जरा अपने नेत्र बंद करके निहाल लो कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, तो समझ में जाएगा हम दुष्ट हैं कि नहीं है। अंतर इतना है कि पूर्व के धर्म के संस्कार हैं, इसलिए पाप भी करते हैं और मंदिर में पूजा भी करते हैं। पूर्व के धर्म के संस्कार हमारे अंदर डले हुए हैं। एक तो वो जीव है जो पाप करता है और पाप में ही मस्त रहता है, कभी अपने पुण्य करने के भाव भी नहीं आते। और एक हम हैं जो पाप भी कर रहे हैं, पाप के साथ साथ पुण्य। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए यहां पर आ रहे हैं।
तो आचार्य कह रहे हैं पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इतना ही अंतर है कि धर्म के संस्कार हैं सो श्री जनाल में आते रहे। भगवान के मंदिर में आ रहे हो, गुरुओं के पास आ रहे हो, देव शास्त्र वंदना भी करते हो और साथ में कर्म का बंध भी करते रहते। ये तो परम पुण्य का उद है, कम से कम तेरे अंदर संस्कार तो रहे, सो यहां तक आ रहा है। जिनके ये भी संस्कार नहीं है वे बेचारे निमग्न है पाप में, उन्हें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि तुम पाप में लीन हो। कम से कम यहां बैठ के इतना सुन तो लेते हैं। आचरण करे इतना ही तुम्हारा तीर पुण्य है, पाप तो करते ही हो, लेकिन कम से कम श्री जनालय आते हो, ये पूर्व का तुमने पुण्य बांध के रखा था, उस पुण्य के बस होकर आप ये मंदिर में आ पा रहे हो। और क्या बता यहां आते आते कभी कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात हमको समझ में आ जाए और हमारे पाप छूट जाए। पर उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो पाप में मंगने और अपने घर में मस्त रहते हैं। कोई मतलब नहीं है भगवान से, कोई मतलब नहीं है गुरु से, कोई मतलब नहीं है जिनवाणी से, बस लीन है अपने में। ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो जैन कुल में होकर भी जैन धर्म से कोई मतलब नहीं रखते। मिल जाएंगे तुमको, बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो जैन कुल में भले जन्मे हैं, नाम के आगे भले जैन लगाए, लेकिन जैन धर्म से 1% भी मतलब नहीं। दुनिया के स्थानों पर से टेक आएंगे, दुनिया के मंदिरों में जाके अपना माथा टेक लेंगे, पर जैन मंदिर में नहीं आएंगे। ऐसे भी जैन मिल जाएंगे, तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जो ना कभी मंदिर से कोई मतलब है, ना गुरु से कोई मतलब है, ना जिनवाणी से कोई मतलब है। अपने में मस्त है, खाए पिए, व्यापार किया, खाया पिया, घूमा फिरा, कहीं लंदन, कहीं इधर, कहीं फॉरेन, इधर घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और अपने ऐसो आराम में मस्त हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि पाप में लिप्त तुम्हारे कैसे परिणाम हो रहे हैं, इस भोग से आप कहां जाओगे, ये कोई कहने वाला। क्योंकि वो सुनने के जिन स्थानों पर सुनाया जाता है, ऐसे गुरुओं के पास वो आ ही नहीं रहे, तो उन्हें सुनने मिलेगा कहां। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिनकी ये भी संस्कार भी नहीं, बेचारे तो मग्न है पाप में। ये मत सोचना कि ये जैन नहीं है, उनको पुण्य पाप नहीं लगता, ये तुमको ही लगता हो। वे जानते नहीं, इसलिए अज्ञानता में पाप का बंध को प्राप्त हो रहे हो। जिस दिन उनको बोध हो जाएगा उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा। हाथ उठ के ऐसा मत समझना कि उनको नहीं मालूम इसलिए उनको पाप नहीं लग रहा होगा। चाहे किसी को मालूम हो चाहे नहीं हो, किस कार्य से पाप लगता है, किस कार्य से पाप नहीं लगता, तो ऐसा ना समझना कि हमें मालूम नहीं इसलिए हमें पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा। आपको चाहे मालूम हो ये कार्य करने से पाप लगता है या नहीं लगता, चाहे मालूम नहीं हो, बहुत सारी बातें आपको प्रवचन के माध्यम से समझ में आती हैं। जैसे हमने उस दिन परिग्रह परिमाण व्रत का आपको बताया कि आप तो सोच रहे थे कि हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, 10, 50, 100 साड़ी का नियम है और हमारे पास तो 90 साड़ी हैं, आराम से हम 10 साड़ी खरीद सकते हैं। ऐसा सोच के आप बाजार जाते हो और एक साड़ी खरीदते हो, कम से कम 25 दुकानों पर जाकर साड़ियां ढूंढते हो और देखते हो, और हर साड़ी को लगा लगा के देख रहे हो, अच्छी लग रही नहीं लग रही, ठीक है कि नहीं है, पहन पहन कर देख रहे हो। आप हर साड़ी का भोग कर रहे हैं। अब आपने 10 की जगह आपका 10 ही सा ना, और आपने 25 साड़ी देख ली, आपका परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार लग गया। अब आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं था कि आपको दोष नहीं लगाए। आपने इतनी साड़ियों को भोग कर लिया, खरीदी भले आपने 1 या 2 है, आपके हिसाब से तो 90 थी, 92 हुई हैं, 2 ही खरीदी आपने तो, लेकिन आपने देखी थी 50। वो डालता जा रहा था, डालता जा रहा था, और आप देखते जा रहे थे, हाँ अच्छी नहीं लगी, हटाओ इसे, हाँ ये भी अच्छी नहीं लग रही, हटाओ इसे। आप भोग कर करके छोड़ते जा रहे थे। यदि भोग नहीं किया होता तो आपको कैसे पता चलता है अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। आप दर्पण के सामने बैठे हुए थे, आप कांच के सामने बैठे हुए थे, उस साड़ियों को अपने शरीर से लगा लगा कर देख रहे थे, ये मुझ पर सूट कर रहे कि नहीं कर रहे। भोग चल रहा था आपका, भोग वो लग गया अतिचार आपके पर भोग परिमाण व्रत में लग गया। आपको नहीं पता
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोष नहीं लगेगा, लगेगा दोष, टूट रहा है आपका नियम। सोने का नियम है हम 200 ग्राम ही सोना रखेंगे, आपने लिख के रख रखा है, और आप जब आप जाते हो तो हर सेट को आप गले में लगा लगा के देख रहे हो, हर सेट को पहन पहन के देख रहे हो, हर अंगूठी को हाथ में डाल डाल के देख रहे हो, उनका जो जो वजन है उस सब का आप भोग कर रहे हैं। कर लो काउंट वो भी सब अपने उसमें। आपके भोग से अधिक आपने सामान को गले में लगा लगा के देखा है, आपका अतिचार लग चुका है। भोग 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 जो बार बार भोगा जाए वो भोग, जो एक बार भोगा जाए वो भोग। हम बार बार उसे लगा लगा के रख रहे हैं, देख रहे हैं, एक वस्तु हुआ दूसरी, दूसरी हुआ तीसरी। अब नहीं पता तो कोई कहे कि हमें तो नहीं पता, तो नहीं पता तो भैया इससे मतलब ये नहीं कि आपके सामने किसी को जहर की पुड़िया रखी थी और किसी को नहीं पता कि ये जहर की पुड़िया है, और एक को पता है जहर की पुड़िया है, तो बताओ विपिन, दोनों ने खाई तो कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा? क्यों? उसको तो पता ही नहीं था जहर की पुड़िया है, तो वो क्यों मरेगा? जिसको पता था वो मरना चाहिए, जिसको नहीं पता था वो नहीं मरना चाहिए ना। दोनों ही मरेंगे, दोनों क्यों मरेंगे सौभाग्य जी? ओ काला जी, हनुमान जी भैया, क्या नाम इनका? सुवन लाल जी, 2 पुड़ियां रखी हैं जहर की, सुनाई दे रहा है क्या? 2 जहर की पुड़ियां रखी हैं, एक को पता है इसमें जहर और एक को नहीं पता इसमें जहर है। दोनों खाएंगे तो कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा? बताओ। है तो दोनों मरेंगे कि एक मरेगा? जिसको पता है वो मरेगा, जिसको नहीं पता वो मरेगा। और जिसको नहीं पता, क्यों? जहर असर नहीं करेगा उस शरीर को। जहर तो जहर है ना। अरे सेल पास की गोली है, सेल पास की गोली देखी? कोई भी खाएगा तो शरीर को असर करेगी नहीं करेगी? कोई जानता नहीं और जबरदस्ती उसको चुपचाप इंजेक्शन लगा दिया जाए जहर का, तो उसकी बॉडी में असर करेगा कि नहीं करेगा? चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, संजय असर करेगा करेगा। आप चाहे नहीं जानते कि कौन सी क्रिया करने में आपको पाप लगता है, कौन सी क्रिया करने में आपको पुण्य लगता है। आप आते हो बस कपड़ा पहना और जल्दी फटाक से कलर ढर के चले जाते हो। इस बीच में कोई ऐसी क्रिया आपके द्वारा होती होगी, आपको नहीं पता, जिससे पाप लग रहा है। आप नहीं जानते जब तक, तो आप ये मत सोचना नहीं लग रहा है कि आपको कैसी कोई शुद्धि। कभी कभी बहुत लोगों को शुद्धि के बारे में पता नहीं रहता, कैसे शुद्ध वस्त्र पहनना है ये पता नहीं रहता, कैसे स्नान करना है, कैसे शुद्ध वस्त्र पहनना है, बस वो तो पहन के आ जाते हैं। बहुत से लोगों तो अचानक शुद्ध वस्त्र पहने पहने टॉवल पहन पे लघु शंका लगे आई, फिर से चले जाते हैं लघु शंका, उसी टॉवल में फिर से वाकई कपड़ा पहन लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अभी फिर से मुझे शुद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनको पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा। बहुत सारी चीजें आज आपको पता नहीं, आप कपड़ा उतारते हो और कपड़ा उतार के आप क्या करते हो, ऐसे फेंक देते हो। जिन वस्त्रों से आपने भगवान का अभिषेक किया, जिन वस्त्रों से आपने भगवान को स्पर्शित किया, और जैसे ही आप अभी यहां से जाओगे और वस्त्र उतारोगे, ऐसे खोलोगे और ऐसे फेंकोगे और इधर करके एक लात मारोगे तो वहां जाएगा। आप सोच रहे काम हो गया, पर आपने कारणकारी विपर्यास कर दिया। ये वस्त्र भगवान के अभिषेक के लिए थे, जमीन पर फेंक कर लात मारने के लिए नहीं थे। हमने तो उतारा और ऐसा फेंक दिया, और उसी पे खड़े होकर पैरों के नीचे करके अपने कपड़े पहन रहे हैं। जो अशुद्ध वस्त्रों को उसी को पैरों के नीचे रख दिया
उसी पे खड़े होकर पहन रहे हैं, लातों से उसे सरका रहे हैं, पैरों से ढकर मार रहे हैं, एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं रख रहे, कहीं भी उतार कर फेंक के चले गए। आपको लग रहा है, पर इससे आपको पाप का बंध हो रहा है, क्योंकि आप कारणकारी प्रयास कर रहे हो। जिन वस्त्रों से आपको श्री जी को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन वस्त्रों को पहनकर आपको तीन लोक के नाथ को छूने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यदि ये वस्त्र ना पहनो तो कोई आपको भगवान को ना छूने दे। छूने देगा क्या? ओ निर्मल, तुम सबसे पहले लड़ने खड़े हो जाओगे। कैसे तुम बिना वस्त्रों के, ये वाला निर्मल आ जाए वो क्या हम छू रहे हैं, तो तुम छूने दोगे क्या? बताओ, छूने दोगे क्या? कुछ भी हो जाए तुम अपने रहते रहते तो नहीं छूने दोगे, नहीं दोगे ना। और यही अगर वस्त्र पहन के आ जाए तो मना करोगे क्या बिना? तो सोचो, इन वस्त्रों ने आपको कितनी बड़ी योग्यता प्रदान कर दी। इन वस्त्रों ने अशोक जी कितनी बड़ी योग्यता प्रदान करी कि कोई भी आपको रोक नहीं रहा। बिल्कुल आप भगवान का अभिषेक करें, और हमने वस्त्रों को उपयोग करके कैसे फेंक दिया। कम से कम धो के सुखा के नहीं जा रहे तो कम से कम घड़ी करके एक साइड रखो। विनय पूर्वक, ये वो वस्त्र हैं जिन वस्त्रों से हमने भगवान का अभिषेक किया है। अरे तुम छोड़ो दूसरी जगह, तुम अपनी बोलो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहां क्या हो रहा वो सब छोड़ो, तुम तो ये सुनो हम क्या कह रहे हैं वो सुनो बस। मोजा पहन के जो मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, वे बड़ा पाप का बंद करते हैं, बड़ा पाप का बंद करते हैं। क्योंकि वो जो मोजे हैं वो सतत जूते से स्पर्शित हैं। जैसे हम पैर जूते से निकालते हैं तो तुरंत उसको पैर को धोते हैं, क्योंकि पैर हमारा अशुद्ध है। ये जूता नाली में, कीचड़ में, सब जगह से होते हुए आ रहा है। गंदगी के ऊपर से, कभी मल के ऊपर भी ये जूता चला जाता है, और ना जाने किन किन स्थानों से स्पर्शित जूता आता है, उससे मेरा पैर स्पर्शित है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप पैर धोते हो, धोते ही नहीं धोते? कितना ही नहा धो के आए, साफ होके आए हो, कितनी तुम्हारे सब कुछ है, कोई गंदगी नहीं लगी पैर में आपके, एकदम साफ चप्पल थी आपकी, कोई गंदगी नहीं थी, तब भी आके आपने पैर धोया। धोया कि नहीं धोया? अब तो मोजे पहने हो, वो स्पर्शित है, अब वो मोजे धोता है कि व्यक्ति? वो ऐसा व्यक्ति सीधा मंदिर में प्रवेश करता है, वो तीव्र पाप का बंद करता है। उन लोगों विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। इतना प्रमाद है, कौन मोजे उतारे? जब इतना ही प्रमाद है तो पहनो ही मत मंदिर आते समय, उतारनी नहीं पड़ेगा। ये मंदिर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। ये मंदिर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है जो जैसी मर्जी हो वैसे चले आओ। तीन पाप को, और गाड़ी का 16 तो कभी नहीं चलता कि अपन ने 16 पहना और गाड़ी बैठे आ गए, हम तो 16 में ही हैं, वो महाराज को हार दे रहे। घर से कपड़े पहन के आए और गाड़ी में बैठे बैठे आ गए, बहुत दूर है, कौन पैदल जाएगा, अब वहां कौन कपड़ा बदलेगा, घर से ही बदले और गाड़ी में बैठे और आके फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि है? कितने जीवों को तो रौंद कर आ गए, कितने जीवों को तो रौंद कर आ गए, अब क्या शुद्धि की बात करते हो? जब आहार की शुद्धि नहीं है तो अभिषेक की शुद्धि कहां हो सकती है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।